तो स्टूडेंट अभी हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जिसमें डिवाइड किया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिस्टेंस फार्मूला है, उसके बाद में सेक्शन फार्मूला है, उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्या है उन पार्ट को क्या है डिस्क्रिप्शन लेकर के चलेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला है और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम जानेंगे डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ से पहला एप्लीकेशन क्या है लेके चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, मतलब हम ये जानेंगे यहाँ पर कि डिस्टेंस फार्मूला का कहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है। तो सबसे पहला प्रयोग क्या होता है इसका? सबसे पहला प्रयोग है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब लेंथ निकालना है। तो पहला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन 2 पॉइंट। आप कोई पॉइंट ले सकते हैं, पी और पी एंड क्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है, पी क्यू की लेंथ निकालनी, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही आपको बताएगा, ये इसका पहला एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, चलो सेकंड एप्लीकेशन क्या निकाल के देखें। सेकंड एप्लीकेशन जो आने वाला है कॉलिनियरिटी शो करना है। क्या करना है? टू शो कॉलिनियरिटी, टू शो कॉलिनियर कॉलिनियरिटी। किसका कॉलिनियरिटी? 3 पॉइंट्स के लिए, और 3 पॉइंट्स कोई पॉइंट ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, ए बी एंड सी। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चलेगा हमको, किसी भी 2 पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस ले लेते हैं। जस्ट लाइक हमने कहा ए बी बी सी सी ए, हम क्या करेंगे ए बी प्लस बी सी अगर हम उनको जोड़कर देखते हैं तो वो सी ए के बराबर आना होगा। यानी उनकी लेंथ क्या है, 2 की लेंथ, 2 पार्ट की लेंथ, दोनों पार्ट को हम जोड़ते हैं, उनकी तीसरे मतलब टोटल के बराबर आना चाहिए। ये क्या है, कॉलिनियरिटी हो जाती है। ठीक है, तीसरा इसका एप्लीकेशन क्या निकल के आता है? तीसरा एप्लीकेशन निकल के ये आता है कि टू शो द पॉइंट्स ए एंड बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी। टू शो two points A and B equidistant from the point P। इट मीन्स ये है कि P से ये जो दोनों पॉइंट हैं वो क्या है, बराबर दूरी पर रहते हैं। ये इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन निकल के आ जाता है। तो यहाँ से हमको क्या करना होता है, यहाँ से हमको ये करना होता है कि AP की डिस्टेंस और PB की डिस्टेंस बराबर आते हैं। और इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके क्वेश्चंस हम ज़्यादा देखते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, टू गिवन पॉइंट्स, to prove given points, आपको पॉइंट्स मिलेंगे A, B एंड C, A, B एंड C। क्या करते हैं, फॉर्म A, फॉर्म ये तीनों पॉइंट क्या करते हैं, फॉर्म A, पहला राइट एंगल, A राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स यहाँ पर क्या देख लेते हैं हम, यहाँ पर ये देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल हम शो करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, हम पाइथागोरस लगाकर प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन लगती है, ट्रायंगल अपने आप ही क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, और भी इसमें देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, क्या बनाएंगे, ये 3 पॉइंट्स है, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या बनेगा, यहाँ से हम अगर तीनों लेंथ निकालते हैं, ए बी निकालते हैं और बी सी निकालते हैं और सी ए निकालते हैं, वो तीनों क्या आने वाली है, हमारी बराबर आते हैं। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में और क्या देखते हैं कि अगर हमको प्रूव करना है कि कोई ट्रायंगल आइसोस्केल है, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। एन आइसोस्केल
ट्रायंगल। तो देखिए आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या हमको पता होता है कि आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, दो साइड क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोस्केल हो जाएगा। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल ये ले लेता हूँ, ए बी बराबर बी सी कर लेते हैं। इस टाइप से एक एग्जांपल हमने बना लिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, आइसोस्केल बन जाएगा, ठीक। इसके बाद में लेके चलते हैं क्या कुछ और भी एप्लीकेशन है। यस, और भी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है, पैरेललोग्राम के लिए, रंबस के लिए, स्क्वायर के लिए, ये सारे क्वेश्चंस भी क्या इस पर बन जाते हैं, ठीक है। आप 5वें नंबर चलते हैं, क्या है, टू प्रूव, क्या प्रूव करेंगे, टू प्रूव गिवन 4 पॉइंट्स। देखिए अभी हमने 3 पॉइंट्स की बात की थी, अभी गिवन 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हैं। आप कौन कौन से हो जाएंगे, ए बी सी एंड डी फॉर्म्स। क्या फॉर्म करने वाले हैं, अभी हमने ट्रायंगल की बात की है, अभी क्या फॉर्म करेंगे, वो पहला बात करेंगे पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, अब पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम फॉर्म करने वाले हैं, तो क्या पता चलेगा यहाँ से कि कोई भी हमने बनाया, चलो ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में हम क्या देखते हैं, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, जैसे यहाँ ट्रायंगल है, इसके लिए ट्रायंगल हम बनाकर शो करेंगे। ऐसे भी पहले हम पैरेललोग्राम शो कर लेते हैं। सपोज हमने क्या ऐसे कोई पैरेललोग्राम बना दिया, ये देखिए, ठीक है, ए बी सी डी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए डी की वैल्यू बी सी के बराबर, और दूसरा देखते हैं क्या, ए बी की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, वो सी डी के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। आधा कोई दिक्कत, इसका मतलब ये कि ये पैरेललोग्राम क्या है, प्रूव हो जाता है। अच्छा, रंबस में स्क्वायर में बात करते हैं। सेकंड, हम रंबस की बात करते हैं। और रंबस की प्रॉपर्टी क्या है, रंबस की प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी 4 पॉइंट्स हमने क्या डायग्राम बनाया, और सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर आपका सी डी बराबर एंड डी। जस्ट लाइक मैंने रंबस ये बनाया, तो ए बी ये सी और ये चारों के चारों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। ये बताता है रंबस। बट रंबस में एक बात ध्यान रखना है, रंबस में डायगोनल्स जो है वो बराबर नहीं होते हैं। इस केस में अगर स्क्वायर पर जाते हैं तो डायगोनल बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि रंबस की, स्पेशल रंबस की बात कर रहे हैं, ए सी डज नॉट इक्वल टू आप बी डी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए रंबस नॉट स्क्वायर भी फिर लिख देते हैं, नॉट स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट पर हम लेकर चलते हैं। देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट पर हम लेकर चलते हैं आपका स्क्वायर के लिए। स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, सारे के सारे साइड से वो बराबर फिर से हो जाएंगे, ए बी बी सी डी एंड डी ए। देखिए सारी साइड हमारे बराबर ही हैं, बट यहाँ पर एक काम की बात ये निकल के आती है कि ए सी इक्वल टू बी डी निकल के आ जाती है। ये आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये रहा आपका स्क्वायर। तो डायगोनल जो होते हैं, देखिए यहाँ डायगोनल ये रहे, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायगोनल क्या होते हैं, बराबर। चल, अच्छा, इसके बाद में और हम देख लेते हैं कि एक रेक्टेंगल की बात करते हैं। अभी पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम हमने कहा, तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, बट कंडीशन देखें, ए रेक्टेंगल, ये पॉइंट रेक्टेंगल बनाएंगे। तो रेक्टेंगल, चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ और डायग्राम पे आप इजीली समझ जाएंगे। पहले ये लीजिए, मैंने एक डायग्राम एक रेक्टेंगल का बना दिया। ओके, ये रहा ए बी सी एंड डी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, रेक्टेंगल लेकर के जा रहे हैं, तो ए बी इक्वल टू सी डी है, ठीक है। और दूसरा कौन सा हमारा, ए डी इक्वल टू बी सी। जैसे पहले हमने इसमें देखा था, पैरेललोग्राम में देखा था, वही कहानी यहाँ पर है। बट आपको यहाँ पर एक बात पता चलेगी, वो ये कि ए सी इक्वल टू किसके, बी डी के बराबर ही होता है। डायगोनल्स आर इक्वल। अब ये इसमें देखेंगे, पैरेललोग्राम में आप क्या देख रहे हैं, पैरेललोग्राम में ये पॉइंट हम यहाँ पर डाल देते हैं कि यहाँ पर आपका ए सी डजेंट इक्वल टू बी डी। आई थिंक दोनों में तीनों चारों पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक। तो ये रहा इसका एप्लीकेशन। अब इन एप्लीकेशंस को क्या है, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर लेकर